Assalamu alaikum, 9th class P1 and N1. I am your mathematics lecturer Iram Mushaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 27th June 2020 we are going to discuss short questions of chapter 7 from summer vacation homework. Students, as you know, we have completed our chapter 7 in detail from textbook. Now we will discuss it from summer vacation homework. तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले बेटे जितने जो है वो आपके पास समर वेकेशन होमवर्क के क्वेश्चंस हैं टोटल 25, उनमें से जो जो डेफिनेशंस हैं पहले मैं उनको डिस्कस करूंगी। और ये डेफिनेशंस मैंने आपको बताया था, आपको आपकी बुक की समरी में बहुत इजी वर्डिंग के साथ मिल जाएंगी, तो आपने देख लेनी है कि कौन कौन सा पॉइंट किस किस की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन आपने लिखते जाना है। सबसे पहले आपके पास इन अ रेडिकल इक्वेशन द वेरिएबल अकर्स अंडर द रेडिकल साइन, ये आपके पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन के वेरिएबल रेडिकल साइन के अंडर होता है। इट मस्ट बी चेक्ड फॉर एक्सट्रेनियस रूट, और साथ साथ बेटे आप इसकी एग्जाम्पल भी कोई लिख सकते हो। एग्जाम्पल में यहाँ पे मैं लिख रही हूँ x+7 इज इक्वल टू x+7 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। तो आप कोई भी रेलिवेंट एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.7 में हमने बहुत ज़्यादा रेडिकल इक्वेशन वाले क्वेश्चन किए हैं, तो उससे कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट का, उसमें है जी एक्सट्रेनियस रूट को डिफाइन करना है। इफ़ अ रूट डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन, अगर कोई रूट ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इट इज़ कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट, तो वो एक्सट्रेनियस रूट है। नेक्स्ट बेटे लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है शॉर्ट क्वेश्चंस में से। एन इक्वेशन इन विच द वेरिएबल अकर्स ओनली टू द पावर 1, यानी जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशन को। और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन की है ax + b इज इक्वल टू 0। और ये बात याद रखिएगा कि इस a को 0 नहीं होना चाहिए, वरना उसमें से x ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी सोल्यूशन सेट की डेफिनेशन, ये आपकी 14 वाली डेफिनेशन है, 14 वाला शॉर्ट क्वेश्चन समर वेकेशन होमवर्क से। इफ़ अ रूट सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, यानी कि जब आप उस रूट की वैल्यू वेरिएबल की जगह पे पुट करते हो और इक्वेशन या क्वेश्चन की दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं, तो वो उसका सोल्यूशन सेट है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट आपके पास है 15 वाली इनकंसिस्टेंट इक्वेशन की डेफिनेशन। इफ़ एन इक्वेशन हैड नो सोल्यूशन सेट, ऐसे भी लिख सकते हो, या इफ़ एन इक्वेशन हैज़ एम्प्टी सोल्यूशन सेट, यानी जो सोल्यूशन सेट है वो उसका फाई या एम्प्टी आता है, तो यानी नो सोल्यूशन सेट, इट इज़ कॉल्ड इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, उसे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट बेटे आपके पास है लीनियर इनइक्वालिटी की डेफिनेशन। इफ़ इन एन इनइक्वालिटी, कि अगर किसी इनइक्वालिटी में वेरिएबल जो होता है अकर्स ओनली टू द पावर 1, वो सिर्फ उसकी पावर हाईएस्ट जो है वो सिर्फ 1 ही पावर होती है, तो वो आपके पास बेटे जो है वो लीनियर इनइक्वालिटी है। और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इनइक्वालिटी की होती है हमारे पास ax + b ग्रेटर देन 0। ये जो ग्रेटर देन का साइन है, इसे आप लेस देन भी लिख सकते हैं, लेस देन एंड इक्वल भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल भी लिख सकते हैं, यानी इनइक्वालिटी के चारों साइंस में से कोई भी आ सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट बेटे आपके पास 17 वाली है, आपने ट्राइकॉटमी और ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे मैंने ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी का सबसे पहले लिखा है। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a और b एलिमेंट्स है रियल नंबर के, देन या तो a बड़ा हो लेस देन हो सकता है b से, या a ग्रेटर देन हो सकता है b के, या a इज इक्वल टू b के। इनके दरमियान ये जो और का वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है या, यानी इन सब में से कोई एक कंडीशन पॉसिबल हो सकती है, तमाम नहीं। और ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 17 का ही सेकंड पार्ट है। ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a b c एलिमेंट है रियल नंबर के, तो दो कंडीशंस हो सकती हैं, एक लेस देन के लिए है और एक ग्रेटर देन के लिए है। सबसे पहले है जी, अगर a लेस देन है b से और b लेस देन है c से, तो b को अगर अंदर से इग्नोर कर दें तो a c से भी लेस देन होगा। इसी तरीके से ग्रेटर देन क्या है कि अगर a ग्रेटर देन है b के, b ग्रेटर देन है c के, तो a c का भी ग्रेटर देन होगा। नेक्स्ट है बेटे आपके पास जो है वो 23rd वाला क्वेश्चन, सॉरी, इसमें है विच इक्वेशंस मस्ट बी चेक्ड फॉर एक्सट्रेनियस रूट, तो उसका आंसर है रेडिकल इक्वेशंस मस्ट बी चेक्ड फॉर एक्सट्रेनियस रूट। और नेक्स्ट है आपके पास लास्ट वाला क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द साइन ऑफ इनइक्वालिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो थॉमस हैरियट इंट्रोड्यूस द साइंस ऑफ इनइक्वालिटीज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। इसकी डिटेल इंट्रोडक्शन आपको बेटे मिल जाएगी जहाँ पे एक्सरसाइज 7.2 ख़त्म हो रही है उसके फ़ौरन बाद। तो यहाँ तक आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से जितने डेफिनेशंस या फिर इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से वो मैंने सॉल्व यहाँ पे आपको जो है 2 स्लाइड्स में कवर कर दिए हैं। अब हम बाकी डिस्कस करते हैं जो इसके सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे हमारे पास, इसमें यहाँ पे
ये वाला साइन भी आता है इक्वालिटी का। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है बेटे -1/3x + 5 ये लेस दैन एंड इक्वल है 1 से। सबसे पहले तो ये जो है वो x इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -x/3। ये -1/3 ये अलहदा था और x उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये हो जाएगा -x/3 लेस दैन एंड इक्वल ये +5 इस तरफ आके हो जाएगा -5। -5 में से 1 गए तो बाकी रह गया -4। ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इस तरह आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -12। दोनों तरफ से अगर माइनस एलिमिनेट करते हैं तो ये जो ग्रेटर देन का साइन होता है लेस देन में, और अगर लेस देन का साइन है तो वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है, और ये जो दरमियान में इज इक्वल टू का है ये ऐसे ही रहता है। तो x ग्रेटर देन एंड इक्वल 12 के, तो इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखा जाएगा? ये बेटे इस तरीके से इसका सोल्यूशन सेट लिखा जाएगा x वाइल x ग्रेटर देन एंड इक्वल है 12 के। जो हमने अभी सॉल्व किया वो सेकंड क्वेश्चन था, उसके बाद फोर्थ है दरमियान से। अब वो क्वेश्चन जो डेफिनेशंस की सूरत में हम पहले कवर कर चुके हैं उन्हीं का गैप आ रहा है, बाकी सारे क्वेश्चन अब हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद है इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये जो 4 है ये इधर पहले तो एक ये डबल इनइक्वालिटी है तो इसको पहले इतनी इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, फिर इधर वाले 6 को इतने वाले के साथ सॉल्व करूंगी और उसके बाद जो दोनों आंसर्स आएंगे उनको कंबाइन करके लिखूंगी। 4 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -24। ये -2 इस तरफ आके +2 हो जाएगा। -24 में से +2 गए, बाकी -22 रह गए। ये एक सॉल्व हो गई है और यहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन है। दूसरी तरफ आपके पास है x - 2 डिवाइडेड बाई 4, ये जो है लेस देन है 6 से। 4 मल्टीप्लाई होगा 24 हो जाएगा, -2 इस तरफ आके +2 हो जाएगा। 24 + 2 26। अब ये जो वेरिएबल होता है उसे एक दफ़ा दरमियान में लिखते हैं, एक वैल्यू को एक तरफ लिखते हैं और दूसरी वैल्यू को दूसरी तरफ लिखते हैं। साइन लगाते वक्त ध्यान रखिएगा कि ये x की तरफ ग्रेटर देन है और 22 की तरफ लेस देन है, यानी -22 की तरफ। तो यहाँ पे x की तरफ ही ग्रेटर देन होना चाहिए, यहाँ x की तरफ लेस देन है। और सोल्यूशन सेट में कैसे लिखना है? सोल्यूशन सेट का जो सैम्बल साइड पे आएगा, फिर x वाइल और यही वाला उठा के एज इट इज़ -22 लेस देन x, और x जो है वो लेस देन है 26 के। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ आपके पास डेफिनेशन थी और 6 वाला क्वेश्चन अगेन डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने वाला है। सबसे पहले है -4, इसको सबसे पहले हम 3x + 5 के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये जो +5 है इस तरफ आके -5 हो जाएगा और ये 3x है तो आपके पास 3 इधर आके डिवाइड होगा तो ये हो गया -3। -3 जो है वो लेस देन है x से, ये सॉल्व हो गया। उसके बाद बेटे इस इनइक्वालिटी सेंटर वाली वैल्यू को इस वाली इनइक्वालिटी के लिए सॉल्व करेंगे तो ये +5 इस तरफ आके -5 हो जाएगा। 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 रह जाएगा। ये 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होगा तो ये 1 आंसर रह जाएगा। और ये आपके पास अब x को सेंटर में लिखेंगे, एक तरफ -3 और एक तरफ 1, और साइन लगाते वक्त मैंने आपसे कहा था ध्यान रखना है -3 की तरफ लेस देन और यहाँ पे x की तरफ लेस देन का साइन। सोल्यूशन सेट में जब लिखना है x वाइल ये वाली जो आपने स्टेटमेंट आंसर की बनाई हुई है इसको सोल्यूशन सेट में उठा के लिख देना और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, क्योंकि 6 हम डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद इसमें भी डबल इनइक्वालिटी है। पहले ये -5 को लेके यहाँ तक इसी इनइक्वालिटी तक सॉल्व करेंगे। ये 2 -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा -10 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास है 4 - 3x। उसके बाद जो है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये -3x है, इस तरफ आके ये हो जाएगा +3x और यहाँ पे रह गया -10। ये वाला -10 इस तरफ आके +10 हो जाएगा। 10 + 4 14 हो जाएगा और ये 3 इधर आके डिवाइड होगा तो ये साइन जो है वो चेंज नहीं हुआ। साइन हम कब चेंज करते हैं इनइक्वालिटीज़ में? जब जो है एक नेगेटिव नंबर दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा होता है। उसके बाद बेटे हमारे पास नेक्स्ट है ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ये 2 हो जाएगा। ये 4 - 3x है, ये वाला 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा। 2 में से 4 माइनस करेंगे बाकी -2 रह जाएगा। अब देखें ये 3 एक नेगेटिव नंबर है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा तो ये जो लेस देन का साइन था ये ग्रेटर देन में चेंज हो गया, माइनस से कैंसिल हो गया और 2/3। जब हम इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो x सेंटर में लिखेंगे, एक तरफ ये जो 2/3 है ये लिख देंगे और एक तरफ 14/3। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसको किस साइड पे लिख रहे हैं। हाँ, उनके साइन उनके रेलिवेंट जो है वो जो भी हैं उसके लिहाज से आपने लगाने। तो यहाँ पे 14 की तरफ ग्रेटर देन है और x की तरफ क्लोज है तो x लेस देन और 14 की तरफ ग्रेटर, और यहाँ इक्वल का भी साइन था साथ में तो नीचे लाइन भी लगा देंगे। और 2/3 के साथ जो है वो क्या था, x ग्रेटर है तो यहाँ पे x की तरफ ग्रेटर का साइन और 2/3 के साथ लेस देन का साइन। उसके बाद बेटे यहाँ पे आपने जो है वो
सॉल्यूशन सेट में उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इसमें रेडिकल इक्वेशन है। रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें स्केयर लेना पड़ेगा। स्केयर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 3x + 4, और इस तरफ स्केयर लेंगे 2 का तो 4 हो जाएगा, +4 इस तरफ आके -4 हो गया 0, और 3 को इधर ला के डिवाइड किया तो 0 / 3 वो 0 ही आंसर आता है। ये 0 भी एक नंबर है, इसको नो सोल्यूशन सेट नहीं आपने लिख देना और ना ही अभी सोल्यूशन सेट लिखना है। इसमें पुट करेंगे तो चेकिंग के लिए आपने x की जगह पे 0 पुट किया, 3 0 0, और यहाँ पे ये जो +4 है उसका स्केयर रूट लिया तो 2 आ गया। इसका मतलब है राइट हैंड साइड भी 2 है और लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आ गया। तो किसको पुट करने से इक्वल आया है? ये जो आपके पास 0 पुट करने से इक्वल आया है आपके पास आंसर, तो आप कहोगे कि ये जो आपके पास 0 है वो इसका सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। ये इक्वेशन है लीनियर, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो इधर वाली साइड का अलग एलसीएम लेके इसे सॉल्व करें या इकट्ठा सबका एलसीएम लेके एलसीएम को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ एलसीएम 6 आया, मैंने एलसीएम को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया एलसीएम को तो 2 3 * 6, वो जो 6 था उसका 3 रह गया, और 3 3 * 9x। उसके बाद इसको जो है 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3 2 * 6, 2 आ गया, वो उस -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना तो लिख दिया -2 × x - 2, -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -2x, और यहाँ पे माइनस +2 2 * 4 हो जाएगा। दूसरी तरफ इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 उस 6 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 25 रह जाएगा, 9 - 2x = 7x, और यहाँ पे है आपके पास +4, ये +4 उधर 25 में से जाके माइनस हो जाएगा तो 21 रह जाएगा, और यहाँ पे ये जो 7 है ये 21 के साथ डिवाइड होगा तो 3 रह जाएगा, तो इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू को कैसे सॉल्व करते हैं बेटे? इसमें सबसे पहले तो एब्सोल्यूट वैल्यू जब तक एक तरफ नहीं आ जाती तब तक इसको प्लस माइनस में नहीं अभी हम लिखेंगे। ये सबसे पहले -4 दूसरी तरफ जाके +4 हो जाएगा, 15 हो गया, ये वाला 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे रह जाएगा 3x + 2, और यहाँ पे 15 2 * 30। अब एक तरफ सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू है और दूसरी तरफ एक पॉजिटिव नंबर है, एब्सोल्यूट का साइन हटा के इसे एक बार पॉजिटिव के लिए सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा नेगेटिव के लिए। सिर्फ 30 का साइन चेंज होगा, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। +2 इधर आके -2 हो जाएगा, 30 में से 2 माइनस करेंगे 28, और ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये एक इसकी वैल्यू आ गई x की, यहाँ पे -2 हो जाएगा, 2 इधर आके तो यहाँ पे -30 था और -2 -32 हो गया, और ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को लास्ट पे सोल्यूशन सेट में लिख देंगे और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सोल्यूशन सेट करली ब्रैकेट में आपने 28/3 भी लिख देना और -32/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, अगेन एलसीएम वाला है। तो अगर मैं इन दोनों साइड्स का एलसीएम लेती हूँ तो इसका इकट्ठा इस साइड का एलसीएम आ जाएगा 6 को 3 पे डिवाइड करवाएंगे 2 आंसर आएगा, 2 को इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2x - 6। उसके बाद यहाँ पे 2 है, 2 पे डिवाइड करवाएंगे 6 को तो 2 3 * 6, 3 आंसर आया। ये -3 है, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा -3x और +6। ये +6 -6 से कैंसिल हो जाएगा, 2x में से -3x आएगा तो बाकी रह जाएगा -x। ये जो 6 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -6 हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस है कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6 और ये इसका सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट बेटे अगेन हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन है। रेडिकल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये -7 इस तरफ आके +7 हो जाएगा, इसका स्केयर लेंगे दोनों तरफ ताकि स्केयर रूट ख़त्म हो जाए, स्केयर रूट से कैंसिल, और यहाँ 7 स्केयर 49, या -3 इस तरफ आके +3 हो जाएगा, 49 + 3 विच इज़ इक्वल टू 52। अभी हमें नहीं पता ये इसका सोल्यूशन सेट है या नहीं, हमने चेकिंग करनी है, इसमें पुट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, फिर x की जगह पे 52 -3 एज इट इज़, और 7 स्केयर रूट से बाहर ही था, इज इक्वल टू 0। 52 - 3 विच इज़ इक्वल टू 49 स्केयर रूट, 49 का स्केयर रूट लेंगे 7 में से 7 माइनस करेंगे 0। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये जो आपके पास 52 था इसको आपने बेटे सोल्यूशन सेट में लिख देना है, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 52। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू वाला क्वेश्चन है। ये 5x इधर ही रहेगा, ये वाला -2 इस तरफ आके +2 हो जाएगा। उसके बाद एक तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू है और एक तरफ ये पॉजिटिव नंबर है, तो एब्सोल्यूट का साइन हटा के इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे। 3x + 14 एज इट इज़, ये 5x + 2 जो है आपके पास इधर प्लस में लिख दिया, और 3x + 14 का साइन चेंज नहीं करना, और अगली तरफ 5x - 2 ब्रैकेट में लिख दिया। ब्रैकेट से बाहर माइनस लगाया है, इधर ब्रैकेट ज़रूर लगानी
लगानी है क्योंकि माइनस साइन चेंज करता है, आपको पता है। अब ये जो प्लस साइन चेंज नहीं करता है, इसको एज इट इज़ लिख दिया। 3x इधर आके प्लस का हो गया और 5x पहले ही प्लस का था और ये 2 उधर जाके माइनस का हो गया। 14 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 12। 5x प्लस 3x इज़ इक्वल टू 8x। ये 8 इधर आके डिवाइड होगा तो ये आपके पास आंसर आ जाए 4 2s are 8 और 4 3s are 12। यहाँ पे आएगा 3/2, यानी हमने इसे 4 पे डिवाइड करवाना है। तो एक सोल्यूशन सेट आ गया 3/2। दूसरी तरफ सॉल्व करते हैं, माइनस से साइन चेंज कर देने, ये -5x और -2 हो जाएगा और ये -5x इस तरफ आके +5x होगा और 14 उधर जाके माइनस का, ये -16 हो गया और यहाँ पे आ गया 8x। 8 उधर जाके डिवाइड होगा तो ये -2 इसका आंसर आ जाएगा। इसका एक सोल्यूशन आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया 3/2 और दूसरा आ गया -2, इसे करली ब्रैकेट में लिख देंगे। 13 क्वेश्चन बेटे हमने डिस्कस किया है 13 वाला। उसके बाद 14, 15, 16 और 17 डेफिनेशंस वाला था जो हम कवर कर चुके हैं सबसे पहले आज के लेक्चर में। नेक्स्ट 18 है हमारे पास, अगेन एब्सोल्यूट वैल्यू वाला क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट का साइन हटाएंगे, एक बार प्लस के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस के लिए। तो उसके बाद है जी -5 इस तरफ आके +5 हो जाएगा। 4 + 5 इज इक्वल टू 9। ये 3 इधर आके डिवाइड होगा तो 3 3s are 9, x की एक वैल्यू आ गई 3। उसके बाद -5 इधर आके +5 होगा, 5 में से 4 जाएंगे तो बाकी +1, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1/3। उसके बाद इसको जो है वो आप अगर कहा गया हो तो आप इसकी चेकिंग भी करेंगे, अदरवाइज़ आप ऐसे भी सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। आपने x की जगह पे वैल्यू पुट की तो 3 3s are 9, 9 में से 5 गए तो बाकी 4, ये 4 के इक्वल आ गया। यहाँ पे 1/3 पुट करना है इस क्वेश्चन में, तो x की जगह पे 1/3 पुट किया, 3 3 से कैंसिल हो गया, 1 1 में से 5 माइनस किए -4। एब्सोल्यूट के अंदर जो माइनस होता है वो पॉजिटिव के इक्वल आता है, इसका मतलब है ये सेटिस्फाई कर रही हैं दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन को। तो 3 और 1/3 इसका सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। 2x + 5 एब्सोल्यूट वैल्यू में है। एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन हटाएंगे, अगली वैल्यू पॉजिटिव की थी तो इसलिए एक दफ़ा पॉजिटिव के लिए लिखा और एक दफ़ा नेगेटिव के लिए। +11 के लिए सॉल्व करेंगे, +5 इधर आके -5 हो जाएगा। 11 - 5 विच इज़ इक्वल टू 6। 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, x की वैल्यू आ गई 3। अब इसे -11 के लिए सॉल्व करना है। 2x + 5 इज इक्वल टू -11 + 5 इधर आके -5 और ये -16 हो गया। 2 इधर आके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू -8। आप इस क्वेश्चन में ये x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 3 पुट किया, 2x तो 2 3s are 6, 6 + 5 11, ये इक्वल आ गया। यहाँ पे आपने फिर x की जगह पे -8 पुट करना है तो ये हो जाएगा -16। -16 में से +5 गए, बाकी -11। और आपको पता है एब्सोल्यूट का साइन जो है वो उसके अंदर माइनस का साइन पॉजिटिव ही होता है, दोनों साइड्स इक्वल आ गई तो सोल्यूशन सेट है -8 और 3। नेक्स्ट बेटे हमारे पास डबल इनइक्वालिटी है। सबसे पहले हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे, इतने को 3 7x 7 - x डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ और 7 इधर जाके माइनस हो जाएगा। ये -1 है, दोनों तरफ जो है वो माइनस का साइन है तो उसको एलिमिनेट करेंगे तो ये जो लेस दैन का साइन होता है ग्रेटर दैन में और ग्रेटर दैन का साइन लेस दैन में चेंज हो जाता है, तो यहाँ भी 1 रह जाएगा, यहाँ पे x और ये साइन जो है ये चेंज हो जाएगा। अब दूसरी तरफ की इनइक्वालिटी के लिए इसे सॉल्व करना है जो कि है 7 - x डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर दैन 1। तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये आपके पास 2 हो गया। यहाँ पे 7 इधर आके उधर प्लस का था, इधर माइनस का होगा, ये -5 आ गया। अब अगेन दोनों तरफ माइनस का साइन है तो माइनस के साइन को एलिमिनेट कर देंगे अगर दोनों तरफ हो, और ये जो ग्रेटर दैन का साइन है ये लेस दैन एंड इक्वल में चेंज हो जाएगा। अब दोनों आंसर्स को कंबाइन करके लिख देंगे। x सेंटर में लिखेंगे, एक तरफ 5 और एक तरफ 1। यहाँ 1 की तरफ लेस दैन और x की तरफ ग्रेटर, बिल्कुल ऐसे ही, और यहाँ पे x की तरफ लेस दैन और 5 की तरफ ग्रेटर दैन है। ये जो आपने कंबाइन करके आंसर लिखा है इसे उठा के सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। उससे पहले लिखेंगे x, ये जो लाइन होती है इसे पढ़ते हैं वाइल, और ये पूरा सोल्यूशन सेट आ गया आपके पास। उसके बाद बेटे हमारे पास 22 वाला क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हमारे पास था 2x - 3 स्क्वायर रूट और -7 इज इक्वल टू 0। वो जो -7 था उसको सॉल्व करने के लिए मैंने इस तरफ ले आई, +7 हो गया। अब इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ, तो यहाँ पे 2x - 3 हो जाएगा, यहाँ पे 49। ये -3 इस तरफ आके +3 होगा, 49 के साथ प्लस हुआ तो ये 52 हो जाएगा, और ये 2 इधर आके 52 के साथ डिवाइड होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 26। रेडिकल इक्वेशन है, हमने ज़रूर इसको चेक करना है। तो ये था 2x - 3 स्क्वायर रूट में, उसके बाद -7 इज इक्वल टू 0। x की जगह पे 26 लगाया, 26 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 52, 52 में से 3 माइनस किए, 49 रह गए। 49 का स्क्वायर रूट लेंगे, 7 आएगा, 7 में से 7 माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है 26 पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो ये इसका सोल्यूशन सेट है।
नेक्स्ट इनइक्वालिटी है हमारे पास 3x प्लस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी, ये +1 इस तरफ आके -1 हो जाएगा और ये -5x प्लस 5x इस तरफ आके -5x हो जाएगा। ये हो जाएगा -2x और ये -4 और -1 -5 दोनों तरफ माइनस का साइन है, एलिमिनेट कर देंगे और ये आपके पास हो जाएगा -2, इधर एक नेगेटिव नंबर है, -2 एक नेगेटिव नंबर है, वो बेटे इधर आके डिवाइड होगा, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये जो लेस देन का साइन है ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। एक नेगेटिव नंबर जब दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, ग्रेटर देन का साइन लेस देन में चेंज हो जाता है और लेस देन का ग्रेटर देन में, इसको आपने सोल्यूशन सेट में लिखना है। यहाँ तक आपका क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं होमवर्क टास्क के हवाले से। अब आपने बेटे इसको चैप्टर 7 को डिटेल में पहले लिखा हुआ है, लेकिन आपने दोबारा से इसकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है रफ नोटबुक पे, और समर वेकेशन होमवर्क के शॉर्ट क्वेश्चन सारे के सारे आपने चैप्टर 6 के बाद इसको नीट नोटबुक पे दोबारा से राइट करना है। अब आपके आज के लेक्चर के हवाले से आपकी क्यूरीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है जी रेडिकल इक्वेशंस, आपको कहा जाए या ना कहा जाए, ये शॉर्ट में क्वेश्चन हो या लॉन्ग में हो, रेडिकल इक्वेशंस को आपने लाजमी चेक करना है एक्सट्रेनियस रूट के लिए। जो डबल इनइक्वालिटीज़ हैं उन दोनों को अलग-अलग सॉल्व करना है और लास्ट पे उनके आंसर को कंबाइन करके लिखना है। जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ वाली हमने सॉल्व की हैं तो उसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में तब लिखते हैं जब वो ज़ीरो के इक्वल होता है, या कोई पॉजिटिव नंबर होता है तो तब उसको जो है वो हम लिखते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ज़ीरो के इक्वल होता है तो एक ही मरतबा सॉल्व करते हैं, और अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो फिर हम उसे सॉल्व ही नहीं करते, लिख देते हैं नो सोल्यूशन सेट। स्टूडेंट समर वेकेशन होमवर्क की चैप्टर 7 के थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 25, उनमें से कुछ डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस और शॉर्ट क्वेश्चंस तमाम आपने अपनी नीट नोटबुक पे भी लिखना है और रिटन प्रैक्टिस भी करनी है और डेफिनेशंस को याद करना है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप अपना होमवर्क टास्क कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।